evening students. Next question, the critical angle for a ray of light passing from glass to water is minimum for what color? लाइट सबसे पहले क्रिटिकल एंगल पे है और कहां से कहां पास हो रही है? फ्रॉम ग्लास टू वाटर पे पास हो रही है. ओके, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वाटर का रिफ्रैक्टिव कहां से पास हो रही है? फ्रॉम ग्लास टू वाटर. मतलब वाटर का ऑफकोर्स ज्यादा होना चाहिए, यानी वाटर एज अ रेयर मीडियम और ग्लास एज अ डेंसर मीडियम एक्ट करना चाहिए. जस्ट हमने क्वेश्चन देखो ये सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, और मैंने ये अपलोड भी कर दिया है, तो आप प्लीज देखिएगा. अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं. तो अगर क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास इज मिनिमम फॉर व्हाट कलर, मतलब आपने कोई सपोज कीजिए आपने व्हाइट लाइट डाली है, तो यहाँ पे क्या है? ग्लास, क्योंकि क्या किससे जाता है? हमेशा डेंसर से रेयर जाता है. तो लाइट हम ये ग्लास ऑफकोर्स डेंसर होगा, वाटर क्या होगा? रेयर होगा. तो लाइट कहाँ से जा रही है? फ्रॉम दिस. अब क्रिटिकल एंगल आ चुका है, तो क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है? लाइट ऐसे ग्रेस करती हुई निकल जाती है. दिस इज द क्रिटिकल एंगल, लेट्स से इट इज थीटा. तो सबसे मिनिमम किसके लिए होगा? ये सी नाम दे देती हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि बार बार सी सुनते हैं हम लोग, है ना, एंगल सी. तो किसके लिए मिनिमम होगा? किस कलर के लिए? मिनिमम का मतलब है किस कलर के लिए जल्दी से आ जाएगा, किस कलर के लिए क्रिटिकल एंगल सबसे कम होगा. ठीक है, तो जैसे मैंने देखिए ये फिगर आपको थोड़ा, मैंने कल ही ये अपलोड किया है, एक क्वेश्चन अपलोड किया ये वाला, इसमें मैंने यही चीज समझाई हुई है. तो मैं इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आपको इजी हो जाएगा थोड़ा समझना. ठीक है, तो कहने का मतलब है हमें क्रिटिकल एंगल क्या चाहिए? कम चाहिए. फॉर विच कलर द क्रिटिकल एंगल विल बी मिनिमम. तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे गौर करते हैं. एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतना कम डेविएशन. जैसे रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है तो उसका डेविएशन सबसे कम होता है. लेकिन वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है? तो आप जानते हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. म्यू और लैम्डा आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल. याद कीजिए मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया जिसमें कॉशी फॉर्मूला बताया है. कॉशी फॉर्मूला इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर एंड सो ऑन, यानी वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इनवर्स प्रोपोर्शन में. ओके, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रिटिकल एंगल. याद है हम ये फॉर्मूला लिखते हैं, साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू कर देते हैं उसको, या म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, ऐसा लिखते हैं, राइट. तो ये दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन है. इसका मतलब वेवलेंथ का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है साइन सी से, करेक्ट. यानी जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी क्रिटिकल एंगल भी उतना ज्यादा. तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है इनमें से? रेड की. तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो रेड का क्रिटिकल एंगल भी ज्यादा. तो कहने का मतलब है अगर लाइट यहाँ से, ये ग्लास है, ये वाटर से जा रही है, क्रिटिकल एंगल ज्यादा, देखिए ये इतना ज्यादा फॉर रेड. ठीक है, रेड के लिए इतना ज्यादा. लेकिन सबसे मिनिमम विबग्योर, विबग्योर सबसे लोवेस्ट किसका है वेवलेंथ? वॉयलेट का. तो वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे लोअर है, तो उसका क्रिटिकल एंगल भी कितना होगा? सबसे लोवेस्ट होगा. बिल्कुल सही है. तो जिसका वेवलेंथ सबसे कम उसका क्रिटिकल एंगल कम, मतलब लाइट जल्दी से एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन शो कर देगी. क्रिटिकल एंगल इसका बहुत जल्दी आ जाएगा, यानी इतने कम एंगल पे ही. देखिए एंगल बड़ा है, ये एंगल किसका है? छोटा है. क्रिटिकल एंगल फॉर वॉयलेट. ठीक है, तो फॉर वॉयलेट द क्रिटिकल एंगल विल बी मिनिमम. पासिंग फ्रॉम इज मिनिमम फॉर वॉयलेट. वॉयलेट सबसे जल्दी से आपको क्रिटिकल एंगल देगी और सबसे लास्ट में आपको रेड मिलेगा. ठीक है, रेड का थोड़ा ज्यादा एंगल ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके रेड का क्रिटिकल पॉइंट आएगा. वॉयलेट का बहुत जल्दी आ जाएगा. बहुत कम एंगल पे ही वॉयलेट क्या करेगी? ग्रेजिंग दे देगी. मतलब बहुत कम एंगल पे ही लाइट क्रिटिकल शो करेगी और थोड़ा सा बढ़ाने पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है? डी इज द करेक्ट ऑप्शन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल.